श्री हरिवंश सांझी का जो द्वितीय पद प्रतिदिन समाज में गायन होता है नागरीदास जी का, आज हम उसकी थोड़ी सी बानिक देखेंगे। फूलन बीनन हो गई जहाँ जमुना कूल द्रुमन की भीर। प्रिया जी कह रही हैं अपनी निकटतम सहचरी से, फूलन बीनने जहाँ आज मैं गई थी यमुना किनारे, जहाँ पे फूलों की लताओं की भीड़ है, बहुत ज़्यादा लताएं लगी हुई हैं यमुना किनारे पे, उस जगह पे मैं आज फूल बीनने गई थी। वहाँ मेरे संग क्या हुआ, अरुझ गयो अरुणी की डरिया, तेई छेन मेरो अंचल चीर। उसी समय वहाँ पे अचानक अरुणी एक लता है जिसमें कांटे कांटे भी हैं, उसकी डाली में मेरा अंचल अटक गया। तब को निकस अचानक आयो, मालती सघन लता निर्वार। मालती की लताओं को हटाते हुए तभी कोई एक अचानक निकल के आता है। उसने बिन ही कहे मेरो पट सुरझायो, एकटक मोदिस रयोरी निहार। बिना ही कहे उसने मेरा पट सुलझाया और एकटक बिना पलक झपकाए मुझे निहार रहा है। हो सकुचन झोक दबी जात इत, उत वह नैनन हा खात। इधर जब वो एक टक निहार रहा है मुझे, तो मैं सकुचन संकुचित होके झुकी जा रही हूँ, दब रही हूँ, और उधर वो नैनन में हा खा रहा है कि तुम मेरी तरफ प्यारी निहारो। ये भाव से वो हा खा रहा है। मन उरझाए वसन सुरझायो, कहा कहूँ और लाज की बात। उसने मेरा मन उलझा लिया और मेरे वस्त्र को छुड़ा दिया, सुरझा दिया उस कांटे में से, झाड़ी में से निकाल के। क्या कहूँ मैं और लाज की बात, मैं लज्जित हो रही हूँ, सकुच रही हूँ, मैं इससे ज्यादा और लाज की बात क्या कहूँ। पर नाम ना जानो श्याम अंग हो, पियरे रंग वाको हो तोरी दुकूल। मैं नाम नहीं जानती उसका, लेकिन श्याम अंग था उसका और पीले रंग के उसके वस्त्र थे। मैं इतना ही जानती हूँ उसके बारे में। अब अपनी निकटतम सखी से प्रिया जी कह रही हैं, अब वही वन ले चल नागरी सखी, फिर सांझी बीनन को फूल। अरे सखी, तू मुझे फिर उसी वन में ले चल सांझी के लिए, फूलों को बीनने के लिए। शायद ये भाव रहा है कि वो फिर मिले श्यामंग वाले, जिससे कि मैं आगे की बात करूं। ये भाव से नागरीदास जी का यह सांझी की लीला का पद है। यह समाज में राधा वल्लभ जी के सन्मुख सांझी के समय नित्य गायो जावे।